हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेंट लेयर की कुछ और प्रॉपर्टीज़ को। तो सबसे पहले हम हमारा सैम्पल प्रोजेक्ट जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। ओपन सैम्पल्स एंड मीट मैट। ओपन। तो मीट मैट के साथ हमारे पास पहले से ही एक बेसिक पेंट लेयर जो है अवेलेबल है। पेंट लेयर ऑप्शंस में ही कुछ और ऑप्शंस जो यहाँ ऊपर कॉर्नर में हम देख सकते हैं, उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने मेन पैनल से जो ऑप्शंस डिस्कस करे थे, उनके अलावा कुछ और ऑप्शंस हमारे पास यहाँ टॉप पर अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन है ब्रश आउटलाइन का। तो ब्रश आउटलाइन ऑप्शन आपके किसी भी अल्फा के ब्रश को कैसे अपीयर करवाना है उसका काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा जो ब्रश है वो ब्रश आउटलाइन कर्सर पर सेट है, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एक अल्फा इंक्लूड करता हूँ, तो मेरे अल्फा की बस आउटलाइन मुझे दिखाई देगी और मेरा अल्फा एकदम सॉलिड मुझे दिखाई नहीं देगा अगर मैं उसमें कोई भी कलर चूज करता हूँ तो। हावेवर, अगर मैं ब्रश आउटलाइन कर्सर की जगह फुल प्रीव्यू कर्सर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरा अल्फा जो है सेलेक्टेड कलर को शो कर रहा है और फिल्ड है उसकी बस आउटलाइन के अलावा उसका पूरा जो शेप है वो आप देख सकते हैं। अगर मैं कलर चेंज करता हूँ, तो यू कैन सी कि मेरे अल्फा का जो कलर है वो शेप के अंदर शो कर रहा है। तो ये आपका फुल प्रीव्यू कर्सर, ब्रश आउटलाइन कर्सर, और तीसरा है आपका क्रॉस हेयर कर्सर। अगर आप FPS गेम्स खेलते हैं तो आपको पता होगा क्रॉस हेयर क्या होता है, बट ये भी वैसा ही ऑप्शन है। इसमें भी आप सेम फंक्शन को अप्लाई करते हैं, बट आपका कर्सर जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है। नॉट टू बी यूज्ड इन ऑन रेगुलर बेसिस। अगला हमारा ऑप्शन है साइज का। आप ब्रश का साइज यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये वही प्रॉपर्टीज़ है जो आपने यहाँ पे ब्रश के ऑप्शंस में देखी होगी। तो अगर मैं यहाँ पे साइज मैनिपुलेट करता हूँ, तो यहाँ पर भी साइज जो है चेंज होगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज इस पैनल में और टॉप हेडर पैनल में सेम है। उसमें से है ब्रश का साइज, ब्रश का फ्लो, स्ट्रोक की ओपेसिटी और स्पेसिंग का ऑप्शन। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ टॉप पैनल और साइड पैनल में कॉमन है। मैं ब्रश को वापस ओरिजिनल फुल प्रीव्यू कर्सर पे सेट कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है लेजी माउस ऑप्शन। लेजी माउस ऑप्शन आपने देखा होगा अगर आपने फोटोशॉप यूज़ किया है या फिर आपने ZBrush यूज़ किया है, तो आपको पता होगा कि लेजी माउस क्या होता है। लेजी माउस को डिस्कस करने के लिए मैं अल्फा की जगह हमारा जो नॉर्मल ब्रश है उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। नॉर्मल ब्रश, हमारे नॉर्मल ब्रश का जो नेम है वो है शेप। तो हम अल्फा शेप के आगे लिखेंगे शेप। अल्फा के आगे हम टाइप करेंगे शेप। शेप टाइप करते ही आपको जो हमारा डिफ़ॉल्ट ब्रश है वो मिल जाएगा। तो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लेज़ी माउस को डिस्कस करने के लिए हमें लेज़ी माउस को एक्टिव करना होगा। तो एक बार इस पर क्लिक करने से हमारा जो लेज़ी माउस है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अभी के लिए अगर मैं नॉर्मल ब्रश को यूज़ करके हमारे ऑब्जेक्ट पर एक शेप को बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ ऐसे एक शेप को बनाना चाहता हूँ। अब यही चीज़ मैं लेज़ी माउस को ऑन करके करता हूँ। तो जैसे ही मैं लेज़ी माउस ऑन करूँगा, मेरे ब्रश के आइकन के बाहर आपको एक डार्क सर्कल देखने को मिलेगा। ये सर्कल इंडिकेट करता है कि मेरे पॉइंटर से कितनी लेंथ बाद मेरा जो लेज़ी माउस है वो एक्टिवेट होगा और मेरा ब्रश स्ट्रोक जो है वो मेरे माउस पॉइंटर को फॉलो करेगा। अगर मैं इस डिस्टेंस को इंक्रीज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 15, तो आप देख सकते हैं मेरे कर्सर के बाहर जो सर्कल है वो बड़ा हो चुका है। अब जैसे ही मैं पेंट करना स्टार्ट करूँगा, तो मेरा जो पेंट है वो वो कर्सर के सेंटर से ना स्टार्ट होके इस सर्कल के एज से स्टार्ट होगा और कर्सर की पोजीशन को फॉलो करेगा और हमें एक स्मूथ कर्व देगा। अगर मैं कोई भी कर्व लाइन बनाना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए हमेशा लेज़ी माउस का यूज़ करूँगा ताकि मेरी जो कर्व लाइन है वो स्मूथ आ सके अगर मैं माउस का यूज़ कर रहा हूँ और एक स्टाइलस का यूज़ नहीं कर रहा। तो लेट्स सी,
कि हमारा जो कर्व है वो कितना स्मूथ आता है। तो डिफरेंस जो है वो हमें क्लियरली विजिबल है। जो कर्व हमने लेज़ी माउस से बनाया है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है कंपेयर टू जो कर्व हमने बिना लेज़ी माउस को यूज़ करके बनाया है। क्योंकि हमारा जो हैंड है वो काफ़ी ऊपर नीचे होता है, बट जो लेज़ी माउस है वो कर्सर को फॉलो करता है, तो अगर मैं कितना भी ऊपर नीचे करूँ वो एट द एंड उसे नॉर्मलाइज करके हमें एक स्मूथ कर्व प्रोवाइड करता है। सो दिस इज़ द फीचर ऑफ लेज़ी माउस। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है सिमेट्री का। अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर सिमेट्री ऑप्शन को टर्न ऑन करता हूँ तो मेरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लाइन जो है वो डिस्प्ले होगी। ये लाइन डिनोट करती है अगर आपका जो ऑब्जेक्ट आपने मॉडल किया है वो सिमेट्रिकल है तो सब्सटेंस पेंटर में आप उसके लिए सिमेट्री या फिर सिमेट्रिक पेंटिंग के ऑप्शंस को ऑन कर सकते हैं। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सिमेट्रिक का ऑप्शन आपको बस पेंट लेयर में मिलेगा। अगर मैं पेंट लेयर के अलावा एक फिल लेयर इंपोर्ट कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास जितने भी ऊपर ऑप्शंस थे वो गायब हो चुके हैं, क्योंकि वो सारे के सारे ऑप्शंस बस पेंट लेयर में अवेलेबल है। आप उन्हें फिल लेयर में भी अवेलेबल कर सकते हैं अगर आप फिल लेयर के अंदर एक ब्लैक मास्क ऐड करें और उसके नीचे पेंट लेयर ऐड करें, या फिर आप फिल लेयर के ऊपर ही डायरेक्ट एक पेंट लेयर ऐड करें, तो आपका एक सब पेंट लेयर जो है वो बन जाएगा और आपके पास सिमेट्री के जो ऑप्शन है वो वापस एक्टिवेट हो जाएंगे। आप ब्लैक मास्क यूज़ करके भी पेंट लेयर जो है उसके नीचे ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए इस फिल लेयर को मैं डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि हम सिमेट्री के ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास मिरर सिमेट्री होगी जिसमें आप लाइन के लेफ्ट या राइट साइड में जो भी बनाएंगे वो दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करता हूँ तो मेरी जो सिमेट्री है वो इस लाइन के दूसरी तरफ भी शो होगी। तो ये है सिमेट्री का ऑप्शन। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं सिमेट्री सेटिंग्स को। सिमेट्री सेटिंग्स के अंदर हमारे पास दो तरह की सिमेट्रीज अवेलेबल है। पहली है मिरर सिमेट्री और दूसरी रेडियल सिमेट्री। मिरर सिमेट्री के अंदर हमारा जो डिफ़ॉल्ट है वो सेट है मिरर एक्स पर। अगर मैं इसे मिरर वाई पे करता हूँ तो हमारी जो सिमेट्री है वो वाई एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्ट होगी, यानी इस एरिया के अलोंग। और वैसे ही आप मिरर को जेड एक्सिस के अलोंग भी शो कर सकते हैं और आपकी जो सिमेट्री है वो जेड एक्सिस के अलोंग अपीयर होगी। डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट जो मिरर सिमेट्री है वो एक्स पर रहती है अगर आपको इसे मिड से डिवाइड करना है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन का, जहाँ पर हम इस एक्स एक्सिस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि हमें एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर कहाँ पर सिमेट्री चाहिए। अगर अगर हमारी सिमेट्री लाइन ऑब्जेक्ट की सिमेट्री से मैच नहीं कर रही है या फिर थोड़ा लेफ्ट या राइट है, इस डायलर को यूज़ करके उसे एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे थोड़ा राइट में रखता हूँ और फिर सिमेट्री ऑप्शंस को यूज़ करता हूँ तो मेरी जो सिमेट्री है वो राइट साइड में अवेलेबल होगी। ज़ीरो इज़ डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है शो प्लेन का। अगर मैं शो प्लेन के ऑप्शन को एक्टिवेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक प्लेन अवेलेबल होगा जो एरिया को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा लेफ्ट और राइट, जिससे आप एक साइड इजीली पेंट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है अगर आप प्लेन को ऑन करना चाहें या नहीं करना चाहें लाइन के अलावा, बट इट हेल्प समटाइम्स, ताकि आप ध्यान रख पाएँ कि कहाँ पर आपकी जो लाइन है वो एंड हो रही है। आप प्लेन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। शो इंटरसेक्शन को भी आप चेंज कर सकते हैं अगर आप लाइन को हाइड करना चाहते हैं या शो करना चाहते हैं। आप प्लेन को हाइड करना चाहते हैं या लाइन को हाइड करना चाहते हैं, वो दोनों ही आप यहाँ से कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है सिमेट्रिक कर्सर का। तो शो कर्सर में अगर मैं शो कर्सर को टर्न ऑफ कर देता हूँ तो मेरे मिरर के वन साइड ही कर्सर शो होगा और जो मेरे मिरर के दूसरे साइड वाला कर्सर है वो शो नहीं करेगा। तो आप बिना उस कर्सर को देखे पेंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। और अगर आप चाहते हैं कि वो कर्सर आपको विजिबल हो तो आपको सिंपली सेटिंग्स में आकर शो कर्सर के ऑप्शन को ऑन कर देना है और आपका जो कर्सर है वो उस साइड भी शो करेगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है हाइड वाइल पेंटिंग। अगर मैं हाइड वाइल पेंटिंग के ऑप्शन को टर्न ऑफ करता हूँ, अभी इस केस के अंदर जब मैं पेंट करूंगा तो मेरा जो उस साइड वाला कर्सर है वो हाइड हो जाएगा। और अगर मैं हाइड वाइल पेंटिंग के ऑप्शन को टर्न ऑफ करता हूँ तो पेंट करते टाइम भी मेरा जो कर्सर है वो मुझे उस साइड दिखाई देगा। डिपेंडिंग अपॉन आपका यूज आप इसे चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास इस सेंटर प्लेन को एडजस्ट करने के लिए एक शो मैनिपुलेटर टूल भी अवेलेबल है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक मैनिपुलेटर टूल आ जाएगा जिसे मैं लेफ्ट या राइट ड्रैग कर सकता हूँ अपने सेंटर लाइन को चेंज करने के लिए या फिर सेंटर प्लेन को चेंज करने के लिए। लेट्स सी हमारा ये ऑप्शन वाई एक्सिस के अलोंग कैसे काम करता है। अगर मैं इसे यहाँ रखता हूँ, मेरा जो शो मैनिपुलेटर टूल है उसका साइज भी मैं सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकता हूँ। और उसके बाद पेंट करना स्टार्ट कर सकता हूँ। आप शो मैनिपुलेटर टूल को टर्न ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से अगर आप इस चेक बॉक्स को अनचेक करते हैं। सो दिस वॉज अबाउट मिरर सिमेट्री। अब हम डिस्कस कर लेते हैं रेडियल सिमेट्री को। मैं इरेजर टूल का यूज़ करके जो हमारे स्ट्रोक्स हैं उनको इरेज कर लेता हूँ। अब रेडियल सिमेट्री के ऑप्शंस में आते ही सबसे पहले आपको एक काम करना है, वो है आपको डिस्प्ले सेटिंग्स के अंडर में शो एक्सिस के चेक बॉक्स को चेक इन करना है ताकि आप देख सकें कि आपके रेडियल सिमेट्री का जो सेंटर है वो कहाँ पर है। अभी के लिए हम देख सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट के फेस के यहाँ डाउन साइड में हमारा जो एक्सिस है वो प्रेजेंट है। अब हम सेटिंग्स में जाके इसकी साइज इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। एक्स एंड वाई एक्सिस पे आप इसे चेंज कर सकते हैं। मैं वाई एक्सिस पे 0.5 वैल्यू को इंसर्ट कर देता हूँ। अब मेरा जो एक्सिस है वो ऑब्जेक्ट के फेस के बिल्कुल सेंटर पे है। अब आप देख सकते हैं मेरी रेडियल सिमेट्री के चारों तरफ मुझे दूसरे कर्सर के डॉट्स दिख रहे हैं। अगर मैं पेन ब्रश ऑप्शंस में जाता हूँ तो मैं सेंटर से इन सभी डायरेक्शंस में एक साथ पेंट कर सकता हूँ। अगर मैं पेंट की प्रॉपर्टीज को थोड़ा चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आप सिंपली कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग रेडियल सिमेट्री। नंबर ऑफ पॉइंटर्स इंक्रीज करने के लिए आप सेटिंग्स में जाके ट्रांसफॉर्म के नीचे ही काउंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं और आपके ब्रश स्ट्रोक्स के जो काउंट है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। अभी हमारा पेंटिंग का जो एंगल है वो 300 पे है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ब्रश स्ट्रोक्स है वो 360 यानी इस सर्कल के चारों तरफ हो तो मैं इस एंगल स्पैन वैल्यू को 360 कर लूँगा डायलर को पूरा घुमा के। और अब जो मेरे ब्रश स्ट्रोक्स है वो सारी डायरेक्शन में इवनली स्प्रेड आउट होंगे। अगर मैं इसे 360 ना करके 180 पे रखता हूँ
तो मेरे सारे जो डॉट्स हैं वो एक ही साइड में अपीयर होंगे और ये ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ऐसा परफॉर्म करेगा। इसे हम वापस 360 कर लेते हैं एंगल स्पैन को एंड उसके बाद हम रिजल्ट्स को चेक करते हैं। सो दिस इज द ऑप्शन ऑफ रेडियल सिमेट्री। इसमें आप शो इंटरसेक्शन के ऑप्शन को टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं आपको डॉट को विजिबल या इनविजिबल करने के लिए। आप शो एक्सिस के ऑप्शन को भी टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं अगर आपको सेंटर लाइन देखनी है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको सिमेट्रिक कर्सर्स को देखना है, जो भी सारे चारों तरफ कर्सर्स आपके लाइंस को बनाते हैं, तो आप उसके लिए इस बॉक्स को चेक इन या चेक ऑफ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स इफ यू वांट टू सी द अदर कर्सर्स एज वेल। हाइड वाइल पेंटिंग के ऑप्शन को अगर आप ऑन करेंगे तो आपके कर्सर पेन करते टाइम हाइड हो जाएंगे और इसमें वो सेम मैनिपुलेटर टूल का ऑप्शन भी है जहां पर आप इस सेंटर को चेंज कर सकते हैं और इसकी पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर मैं इसे यहाँ पर ले जाता हूँ और उसके बाद पेंट करता हूँ तो मेरा जो ऑप्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। रेडियल सिमेट्री को भी आप 3 एक्सिस के अलॉन्ग यूज कर सकते हैं, Z, Y और X। अगर मैं इसे X पे सेट करता हूँ तो मेरी जो सिमेट्री है वो X एक्सिस के अलॉन्ग अपीयर होगी। अगर मैं इसे Y पे सेट करता हूँ तो मेरी सिमेट्री जो है वो Y एक्सिस के अलॉन्ग सेट होगी। इसे हम थोड़ा सेंटर कर लेते हैं, शो मैनिपुलेटर टूल को एक्टिवेट करेंगे, वैसे थोड़ा सा यहाँ सेंटर में लाके एंड देन वी विल टर्न ऑफ शो मैनिपुलेटर टूल। उसके बाद आप इसे पेंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द रेडियल सिमेट्री एंड ऑल द ऑप्शंस अबव इन द पेंट लेयर। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में जहाँ पर हम कुछ और ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे सब्सटेंस पेंटर में। तो आप इससे उसे एडजस्ट इससे इस डायलर को यूज़ करके उसे एडजस्ट कर उस इस डायलर को यूज़ करके उसे एडजस्ट कर सकते हैं।